आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, त्रिभुजाकार पिरामिड 4 शीर्ष 4 सतह के एक शीर्ष पर रखे आवेश पर स्थित विद्युत बल के परिमाण की गणना कीजिए यदि ए भुजा के पिरामिड के चारों शीर्ष पर 4 बराबर बिंदु आवेश रखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक पिरामिड है और पिरामिड पे 4 बराबर बिंदु आवेश रखे हैं, क्यू क्यू क्यू, और इनके बलों की दिशा हमें दिखाई हुई है इस प्रकार से। तो ये त्रिविमा का प्रश्न है। तो यहाँ पर यदि आप इस तल पे कुछ करेंगे या इस तल को विश्लेषित करेंगे, तो यहाँ पर ये तल मैंने दिखाया, तो ये तल इस तरह से हो गया। तो इस तल में इस तल के लंबवत और इस तल के अनुदिश हम इन 3 बलों का घटक करेंगे। तो पहले इसमें देख लें, इस तल के अगर इस तल के तल में अगर इन 3 बलों का घटक करेंगे तो वो हो जाएगा F साइन थीटा। तो इन तीनों F साइन थीटाओं के बीच में 120 डिग्री का कोण होगा। जैसे ये इधर वाला एक F साइन थीटा हो जाएगा, F साइन थीटा, फिर दूसरा F साइन थीटा ऐसे हो जाएगा, F साइन थीटा। तो ये हो गया F साइन थीटा, साइन थीटा, और ये तीसरा F साइन थीटा। तो तीनों एक ही समतल में होंगे, तो साइन थीटा घटक तो निरस्त हो जाएंगे क्योंकि इन सभी के बीच में 120 डिग्री का कोण होगा। ये वाला कोण 120 डिग्री होगा, ये वाला कोण 120 डिग्री होगा, और ये तीनों 120 डिग्री होंगे। तो अब जो हमें इसका जो कुल बल निकालना है वो इस वाले समतल के लंबवत होगा। तो समतल के लंबवत जो कुल बल होगा, या इसको परिणामी बल कहेंगे, F रिजल्टेंट मतलब परिणामी बल, वो हो जाएगा 3F cos थीटा के बराबर, 3F cos थीटा के बराबर। तो अब हमें F का मान निकालना है और cos थीटा का मान निकालना है। तो सर्वप्रथम हम F का मान निकालते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। F का मान निकालने के लिए 2 आवेशों के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो यहाँ पर सभी भुजाओं की तो लंबाई a दे रखी है ना। त्रिभुजाकार पर 4 सतह स्थिर इतना a भुजा है, तो इन सब भुजाओं की लंबाई a है। तो F का मान तो सीधे आ जाएगा। F का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q स्क्वायर बटे a स्क्वायर, Q स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ये तो अब F का मान हो गया। अब हमें cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। मान लें ये आधार b के बराबर है, आधार b, और कर्ण तो इसका a के बराबर है, आधार बटे कर्ण। तो b का मान अब हमें ज्ञात करना है। तो b का मान चित्रानुसार कैसे होगा? b का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी होगी, ये वाली दूरी ज्ञात करनी होगी। तो यदि हमें ये पूरी दूरी पता है, कौन सी पूरी दूरी? ये वाली पूरी दूरी पता है ना। तो इस पूरी दूरी को हमने c मान लिया है। तो c जो दूरी हो जाएगी उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, तो ये देखिए इस वाले कोण को देखिए, तो c का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो c का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 4 लघुत्तम होगा, और ऊपर आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो यहां से फिर c का जो मान आ जाएगा, c का वर्ग है यहाँ पर, c का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा √3/2a। तो ये तो हमारा c का मान आ गया, c का मान आ गया। अब यदि हमें इसमें इसका इस नीली वाली उसका मान निकालना, तो इसको कुछ कर दीजिए d, क्योंकि ये 2:1 के अनुपात में है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए d मान लेते हैं, d मान लेते हैं। तो d जो है वो 2 और अनुपात 1। तो c का मान आ चुका है, d का मान हमें निकालना है। तो d का मान फिर कितना हो जाएगा? उस d का अनुपात कितना है? 2 बटे अनुपाती योग किसके बराबर होगा? 3 के बराबर, और गुणे c। तो 2 बटे अनुपाती योग और गुणा c हरी वाली दूरी है। तो यहां से d का मान आ जाएगा 2/3, और c का मान हम निकाल चुके हैं √3। c का मान यहां से रख देंगे, ये यहां से, तो ये आ जाएगा √3/2
2a। तो यहां से 2 और 2 निरस्त हो जाएगा, तो d का जो मान अंततः हमें मिलेगा वो मिलेगा √3/3 या 1/√3 इसको लिख सकते हैं। तो ये हमें d का मान मिल गया। एक बार हमें ये दूरी मिल गई, d अगर दूरी मिल गई तो हम b दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो b दूरी फिर ज्ञात कर लीजिए, है ना। तो यहां से b दूरी ज्ञात कर लीजिए। b दूरी क्या हो जाएगी, दूरी b क्या, इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो b का जो वर्ग है a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a का वर्ग माइनस d का वर्ग कितना हो जाएगा, d का मान कितना आ रहा है 1/√3 और a भी यहाँ पर होगा 1/√3a। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 3। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 3। आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3, इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर का मान आ गया। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा √2a/√3, तो √2a बटे √3, ये तो b का मान आ गया। b का मान निकालने के बाद यहां से cos थीटा का जो मान है वो b/a के बराबर आ जाएगा। तो cos थीटा का मान निकालने, cos थीटा का मान आ गया b/a। तो b का मान है √2/√3a, और फिर a से हमने इसको विभाजित कर दिया तो a निरस्त हो जाएगा। तो ये cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, √2/√3। अब यहाँ पर हमें बस परिणामी बल का मान लिखना है, तो इस पद को ले ले, इस पद से परिणामी बल का मान लिखते हैं। तो जो परिणामी बल आएगा Fr बराबर 3F cos थीटा, 3F cos थीटा। F का मान तो 1/4πε0 q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो F का मान वहीं पे रखते हैं ऐसे ही। तो 3F का मान आ गया 1/4πε0 q स्क्वायर बटे a स्क्वायर, q स्क्वायर बटे a स्क्वायर। और cos थीटा का मान कितना आ गया, √2/√3। बस अब हमें अंतिम उत्तर ही लिखना है, √2/√3। तो यहां से √3 बचेगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स है, यहां पर ये परिणामी बल है। तो अंततः जो परिणामी बल हो गया Fr बराबर ये हो जाएगा √6q स्क्वायर, क्योंकि 3 और √3 यहाँ पे √3 बचेगा, फिर √3 2 से गुणा हो जाएगा, √6a स्क्वायर और √6q स्क्वायर बटे 4πε0 a स्क्वायर, 4πε0 a स्क्वायर। तो यही हमारा अंतिम उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।